यूपी की धर्मांतरण गैंग पर जैसे जैसे सीएम योगी का डंडा चल रहा है, वैसे वैसे इस्लामिक एजेंडे की परतें खुलती जा रही है। जी हां, यूपी पुलिस की पूछताछ में नई नई साजिशों से पर्दा उठ रहा है। आगरा के धर्मांतरण गैंग का गजवा हिंद प्लान अब डिकोड कर लिया गया। कैसे इनका मकसद देश में इस्लाम फैलाने का था, कैसे ये गैंग पाकिस्तानी आकाओं के साथ मिलकर देश में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। पुलिस की पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्योंकि ये साजिश देश के खिलाफ थी और उनको पाकिस्तान से ऑर्डर मिल रहे थे। इनका मकसद 2050 तक पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना था, मतलब वही गजवाए हिंद का मॉडल। आगरा के धर्मांतरण गैंग के खुलासों ने सनसनी फैला दी है। इस गैंग के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को ऑनलाइन गेम के जरिए टारगेट किया जाता था। इसके अलावा डार्क वेब से भी लड़कियों से संपर्क किया जाता था। हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करवाते थे और फिर उनकी बात कश्मीर की लड़कियों से कराई जाती थी, जो उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए उकसाती थी। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने वाले नेटवर्क का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान था, जो अपने मिशन के लिए क्राउड फंडिंग भी करता था। लेकिन योगी के कवच ने उनके इस मकसद पर पानी फेर दिया है। गजवाए हिंद वाली साजिश के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद ने सनसनीखेज बयान दे दिया। अखिलेश यादव के सांसद सीधे तौर पर कह रहे हैं, देश में धर्मांतरण को रोका ही नहीं जा सकता। यानी धर्मांतरण गैंग ने जो टारगेट रखा है, उसे सांसद रामजी लाल सुमन सीधे तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वो शायद ये बात भूल गए हैं, सीएम योगी खुद इस गैंग पर लगातार नजर बनाए हैं। तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। योगी पहले ही बता चुके हैं, कुछ लोग दुश्मन को धर्मांतरण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस संदेह पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने सच का ठप्पा लगा दिया और धर्मांतरण को भी जायज ठहराने की कोशिश कर दी। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, धर्मांतरण के खेल को सियासी शह क्यों दे रहे? जबरन धर्मांतरण आखिर क्यों दे रहे समर्थन? अवैध धर्मांतरण गैंग के पीछे किसका हाथ? ये वो सवाल है जो अब कलश यात्रा से लेकर धर्मांतरण पर विवादित टिप्पणी करने वाले रामजी लाल सुमन से पूछे जा रहे हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी हुई है। नशे के कारोबार और धर्मांतरण गैंग के खिलाफ मध्य प्रदेश की मोहन फोर्स का एक्शन भी लगातार जारी है। देखिए, पुलिस ने भोपाल के धर्मांतरण गैंग पर जो खुलासे किए हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। कैसे हिंदू लड़कियों को पहले ड्रग्स का आदी बनाया जाता था और फिर नशे में उनका शारीरिक शोषण किया जाता था और उसके बाद उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। हालांकि पुलिस इस गैंग के आकाओं तक पहुंचने की अब कोशिश कर रही है। क्योंकि भोपाल में ड्रग्स की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स उसी खेल का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम शाहवीर मछली है, जिसे पुलिस ने लव ड्रग्स जिहाद केस में गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी का शहर में जुलूस निकाला गया। जिस रोड पर कभी उसका हुक्म चलता था, उसी रोड पर पुलिस ने उसकी परेड निकाली है। ये सड़क शाहवर के पिता शरीफ अहमद के नाम पर है। भोपाल के डी गैंग से जुड़े खुलासे चौंकाने वाले हैं। ये गैंग पहले हिंदू लड़कियों को ड्रग्स का आदी बनाता था, फिर ड्रग्स का इस्तेमाल कर हिंदू लड़कियों से शारीरिक शोषण करता था और बाद में उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता था। पुलिस धर्मांतरण गैंग के और कनेक्शन निकालने में जुटी है। भोपाल के लव ड्रग्स जिहाद केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया। बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर जोरदार विरोध किया और बुलडोजर चलाने की मांग की। क्योंकि हिंदू संगठनों का आरोप है कि WRS कॉलोनी में अवैध तरीके से भवन का निर्माण कराया गया था और इसी भवन के अंदर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है। ये वो मकान है और बताया ये जा रहा है ये अवैध तरीके से इसे बनाया गया और लिखा हुआ है प्रार्थना भवन, और इसी का विरोध ये देख सकते हैं, एक क्रॉस का निशान भी यहाँ बना है। हिंदू संगठनों द्वारा तत्काल अवैध भवन को तोड़े जाने की मांग की गई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये लोग पैसे देकर भोले भाले लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं। इस भवन को पूरा निस्तेनाबूद किया जाए, क्योंकि यहाँ देखेंगे 500 मीटर में तीन चर्च है और तीनों के तीनों अवैध है। भोले भाले जो हमारे हिंदू गरीब आदमी हैं, उनको किसी लालच दे के, किसी को तकलीफ है, 2 पैसा दे दिए, चावल दे दिए, अनाज दे दिए, पैसा दे दिए, उनको दवाई दे दिए, उसको धर्मांतरण कर दे रहे हो आप। हिंदू संगठनों की मांग पर पुलिस ने 15 दिन के भीतर अवैध घर तोड़ने का आश्वासन दिया।
जिसके बाद मामला शांत हुआ। Zee News।